कैसा मंत्र दिया? तो बोले जब इस मंत्र को जपोगे तो जितने लोग तुमको देखेंगे सबकी थोड़ी थोड़ी आधी आधी ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। हाय रे मनसुखा बोला तब है आज सवेरे पेट दर्द हुई रहो। काहे? कहनी आज हमें बड़ी चक्कर आए रहे, ऐसा लग रहा जैसे बड़ी में सरदर्द हो रहा हो। का हो रहा हो बाबूजी? खोपड़ी में सरदर्द हो रहा हो। आज हमको सुबह से इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। कौन सा मंत्र दिया मुझे बताओ? तो भगवान कहते ना मुन्ना ना मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। कछु माखन को बलु बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। मैंने राधा जी की कृपा ते गोधन लियो उठा। 7 कोस का गोवर्धन 7 साल के लाला ने 7 दिन तक धारण किया। के गांव वालों फिर भूखौ लगी हुई है। जैसे ही 4:30 बजते हैं आप लोग चाय और प्रसाद जो लैया मिलती, अरे किनारे देखो वहां झना झन झोरी में जुटे का मजाल लैया बचाई घरे ले जाए। झोरी में डाट डाट छटा सट और खाए की आए हैं। 7 दिन तक गोवर्धन भगवान धारण किए रहे। कौने हुआ रसोई बनाई हुई लाओ गुलगुला बनाई ली, भगवान भूखे हैं। भाई प्रश्न है कि नहीं? और भागवत का ही है। परीक्षित ने भी पूछा, कहने लगे महाराज के फिर 7 दिन तक ये लोग भूखे बने रहे होंगे? तो राजा परीक्षित के प्रश्न को सुखदेव भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वहां सब लोगों ने भगवान के मुखार बिंद से जो अमृत झर रहा था उसी का पान किया। गांव वालों सही बताना, जब से आप बैठे हो 12:30 बजे से और कब 4:15 बज जाएगा भूख और प्यास? और वैसे अगर हो घर में 3 बार कहिए अरे कम से कम 2 गिलास पानी दे जाओ। क्यों? क्योंकि ये कथा की, ये भगवान की भगवत्ता का असर होता है। अब तो सब बरस जितना भी जल था सब बरस गया, इंद्र का स्टॉक खाली हो गया, एक बूंद भी नहीं बची। अब इंद्र ने बुलाया, क्यों रे गणों क्या हुआ? ब्रज डूब गया। बोले महाराज एक बूंद नहीं गिरी। हैं? एक बूंद नहीं गिरी? तुम्हारा स्टॉक खत्म हो गया? पानी क्या हुआ? बोले महाराज वही हम गुदई चक्कर में पड़े। हम सोच रहे थे ये अगर ब्रज में नहीं डूबेंगे तो जिस गड्ढे से इन लोगों ने गोवर्धन उखाड़ा है उसी में डूब के मर जाएंगे। मगर महाराज एक बूंद पानी नहीं जमीन में गिरा। तो क्या सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो। इंद्र को जब ये मालूम हुआ कि ब्रज में कुछ हुआ ही नहीं है, सारा जल तो एक महात्मा जी पी गए, इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मार सिगाय नहारू लागी। अरे फिर मत कहना कुछ कर न सके, कुछ कर न सके, कुछ कर न सके। फिर पछतावा हुआ और पहुंच गया भगवान के पास। क्या कहते हैं? पिता गुरुस्तम जगतामधीशो।
सो। हे कन्हैया आप ही हमारे पिता हो, जगतामधीशो आप ही पूरे जगत के पिता हो। दुरत्ययः काल उपात दंडः आप ही जगत को नियंत्रित करने के लिए काल के दंड बने हुए हो। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन जगदीश समानिनाम महाराज आप ही सर्वे सर्वा हो। हाँ, पहले गलती करता है मनुष्य और फिर पछताता है। आज भगवान को क्रोध बहुत है, पता है क्यों? क्योंकि दोपहर के बाद भोजन में आयुर्वेद कहती है आफ्टर लंच स्लीप ए व्हाइल, दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, शाम के भोजन के बाद 1 किलोमीटर चलना चाहिए और दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिए। और क्या, ये थोड़ी ना कि 12:15 बजे भोजन किया और 12:30 बजे कथा शुरू कर दे। बोलो गंगा मैया की जय। 12:15 बजे रोटी भीतर कर रहे दनादन, 12:30 बजे कथा शुरू, और फिर क्या हुई है? भगवान ही मालिक है। बोलो गंगा मैया की जय हो। आज भगवान ने गोवर्धन बनकर के बहुत सारा भोजन किया था और इंद्र तुरंत ही वर्षा करने आ गए। आज भगवान बड़े गुस्सा में हैं, कहने लगे कि तुमने हमको सोने नहीं दिया थोड़ी देर दोपहर में। आज भगवान ने इंद्र को, देखिए क्या भाषा प्रयोग करते हैं। संस्कृत समझ में जरूर नहीं आएगी आपके, अगर आपने नहीं पढ़ी है, मगर उसका भाव समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं गम्यताम शक्रभद्रम ते, चलिए चलिए यहां से जाइए, क्रियता में अनुशासन, मेरी आज्ञा का पालन करो। स्त्रीयताम स्वाधिकारेषु, तुम अपने अधिकार का उल्लंघन करते हो। दूसरे दिन ते लाए रहे गमला आज लाई पाए हैं, युक्त वही स्तंभ वर्जित ही, ध्यान नहीं रखते हो। आज हमारो इनको बाधा बो रहा है, आश्रम पर जेबे करो, हाँ, और 11:30 बजे ठाणे पे आए। स्त्रीयताम स्वाधिकारेस्तु, अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब इंद्र खड़े मुरझाने थे, नाय साहब गलती हो गई, चलो यहां से चलो। हम लोग भी ऐसे डांटते हैं कि नहीं? ऐसे ही भगवान बोले गम्यताम शक्रभद्रम ते, चलिए चलिए जाइए, क्रियता में अनुशासन, मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको किसने अधिकार दे दिया कि तुम सृष्टि का संहार कर डालोगे? इंद्र को बड़ा लज्जा आए गई, और लज्जा मनुष्य को सीधी लाइन पर ला सकती है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक गलती मानकर सुधारने का प्रयास करते हैं, और वे कहते अच्छा तुम यार पंडित हमते छोटे हो, हमका अंग्रेजी दिखाई रहे हो। हाँ? इंद्र ने सोचा कि भगवान हमसे क्रोधित हो गए हैं, जाकर के अपनी अम्मा को बताया। अम्मा बोली ऐसो करो, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनसे पूछो क्या किया जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे महाराज हमसे भगवान नाराज हो गए हैं, हमको बताओ कौन कौन ये चाहता है कि हम भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगे। उनको अपने बड़े बुजुर्ग और गुरुओं से ये शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इंद्र ब्रह्मा से पूछ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, बताओ हम क्या करें। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम ऐसो करो, लाला को गैया बड़ी पसंद है। क्या पसंद है? गैया बड़ी पसंद है। तुम ऐसो करो, लाला को गैया के दूध से अभिषेक करो जाए। बोले महाराज उसके पास तो बहुत सारी गैया हैं, हम किस गाय से करें? बोले वो भगवान है, वो ईश्वर है, तो उसके लिए तुम वीवीआईपी गाय ले जाओ। तो कौन सी? बोले जो तुम्हारे पास सुरभि गाय है उसको ले जाओ। सुरभि के पास देवताओं आए और बोले कि आप चली चलो और हमारी क्षमा प्रार्थना करवाए देव चल करके। भागवत के इस प्रसंग में ये वाला भाग बहुत कम लोग कहते हैं, कहते ही नहीं, खाली गोवर्धन पूजा हो गई, गड़बड़ घोटा, पंडित मोटा, काम खत्म, घरे चलो। ये वाला प्रसंग बहुत कम लोग कहते हैं। इंद्र ने सुरभि के पास आकर के कहा
हे सुरभि मैया, सुरभि माने गाय, हे सुरभि मैया हम कन्हैया की पूजा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चली चलो। सुरभि मैया को आगे आगे कर लिया और भगवान कन्हैया के पास इंद्र पहुंच गए। सुरभि मैया कहती हैं, इंद्रम नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन भूमिर्भारायनुत्तये। महाराज हमारे इंद्र आप हो। कौन बोला? गैया बोली। इंद्रम नस्त्वाभिषेक्ष्यामो, हमारे इंद्र आप हो। इंद्र पूरा शब्द नहीं है, इंद्र अधूरा शब्द है। तो पूरा शब्द क्या है? पूरा शब्द है देवेंद्र, जिसके पास देवताओं से संबंधित सब सुख हो वो है देवेंद्र। जिसके पास राजा से संबंधित सारे सुख हैं वो है नृपेंद्र। और जिसके पास जानवरों से संबंधित सारे सुख हैं वो है मृगेंद्र। हे कन्हैया आप हमारे इंद्र हो। क्या हो? हमारे इंद्र आप हो। तो हम आपका अभिषेक करना चाहती हैं। भगवान कितने साल के हैं? 7 साल के। 7 साल को छोटो सो छोरा नेक सो बैठ गयो और गैया मैया ने अपने चारों स्तनों से कन्हैया को अभिषेक कही दियो। अभिषेक माने पता है भैया क्या होता है? नहलाना। हम लोगों ने परसों सुबह यहाँ रुद्राभिषेक किया था। रुद्र माने भगवान शंकर का, अभिषेक माने दूध से नहलाया था। अब जब अभिषेक हो गया तो गैया बोली ब्रह्मणानुदिता वयम्। हम ऐसे नहीं आई हैं, तो हमको ब्रह्मा जी ने भेजा था, तो कोई काम लेके भेजा होगा। तो कहती हैं अवतीर्णो शिव विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा आपने भूमि का भार हरने के लिए अवतार लिया है। आप ऐसा करो, ये जो इंद्र आया है, हा हा देखिए गाय मैया की विशेषता देखिए क्या कह रही हैं। ये जो इंद्र आया है ये आपके चरणों का आश्रय हमारे द्वारा चाहता है। वैसे तो भगवान ने भगा दिया था, क्या बोले थे? गम्यदाम शक्रभद्रम ते, चलिए चलिए जाइए। मगर आज गाय को लेकर के आए हैं इंद्र, तो भगवान ने कहा तो बुलाए ले। क्या बात है, गाय को लेकर के आए तो भगवान ने बुलाए लिया। और ब्रह्मा जी ने भेजा है, इंद्र ने बताया। इंद्र बोले महाराज आपको स्नान तो भयो, बाकी शुद्ध जल नाए चढ़ायो गयो। अब दूध के बाद आपने कितने चम्मच शुद्ध जल चढ़ाया? अगर जल न चढ़ाया जाए और कंडीशनर लगाए बैठे हो बाथरूम में तो नहाने का आनंद आएगा क्या? चाहे जितना बढ़िया डब लक्स और वो कौन सा है मेडीमैक्स, कोई साबुन लगाए बैठे हो, जब तक साबुन नहीं जल नहीं डालोगे तब तक स्नान पूरी। तो इंद्र ने सोचा गांव वालों कि जब हमने कन्हैया का अभिषेक सामान्य दूध से नहीं किया है तो हम सामान्य जल से कैसे नहवाएं। इंद्र को आदेश दिया, चलो गांव वालों एक प्रश्न का उत्तर दो, गंगा कितनी है? बताए बाबूजी? गंगा 3 है। दो गंगा भारत में है और एक गंगा पाताल में बह रही हैं, और दोनों का नाम रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो, अरण्यकांड लिखा है, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी,
जो सब पातक पोतक ढाकिनी। कैसी हैं? आहा चित्रकूट में। अरे नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तप बलानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। की तीन गंगा है, एक जलई राकाश गंगाया, एक है आकाश गंगा, एक है जो आपके घर में बह रही हैं भगवती जगदम्बा गंगा, और एक पाताल में बहती हैं, उनका नाम है भोगवती गंगा। अपने यहां दो गंगा हैं, एक सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, वो मंदाकिनी गंगा है। कहां से आई? अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। ऐरावत हाथी से कहा जाओ आकाश गंगा का जल ले आओ। जो लोग यहां वयोवृद्ध बैठे हैं, इन लोगों ने वर्षा का जल पिया जरूर होगा। विचार करो कितना मीठा होता है, बड़ा मीठा होता है, नहीं मीठा होता? अब इनकी बात मनी की आपकी मनी? पूछो ठाकुर साहब। हाँ, अब आपका अपना स्वाद होगा। हमने भी खूब पिया, जब बाबा के साथ गैया कराने जाते थे ना, छोटे से थे जब, तो अब वहां कहां पानी धरो, तो बाबा कहां जाओ जहां साफ हो वहां 2 अंजुरा पे जाओ। हाँ, रामायण में लिखा है, भूमि परत भा धावर पानी, और जिमी जी वही माया लपटान। बड़ा मीठा होता है, ये आकाश गंगा का जल होता है। इसीलिए भैया आहा जलईर आकाश गंगाया, आकाश गंगा के जल से बढ़िया अभिषेक कर दिया गया। और गैया अम्मा बोली, सुनो, हमारे इंद्र आप हो तो हम आपका नाम रखना चाहती हैं। भगवान बोले रख लो। बोली आपका नाम आज से गोविंद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गो माने गाय, और गाय की सुरक्षा व्यवस्था की सब जिम्मेदारी किसने ले रखी है? गोविंद ने। भगवान ही की कृपा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान का यश 2 जगह फैल गया, देवलोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में यश फैला। इसके लिए भगवान ने अपने पूज्य पिता के द्वारा एक दिन बड़ी सुंदर लीला कराई। भगवान के पिता यमुना स्नान करने गए, रात्रि का समय हो गया था, मतलब स्नान का समय नहीं था। 12 बजे से 3 बजे तक स्नान नहीं करनी चाहिए रात्रि में, क्योंकि उस समय जल के देवता विश्राम कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं नहाना चाहिए। और जाने ही नहीं पाए, नंद बाबा नहाए लिए और वरुण लोक के दूत उनको पकड़ ले गए, जेल में बंद कर दिया। भगवान जाकर के उनको मुक्त कराते हैं। भैया गोलूदा